हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया। एक ऐसा गांव जो कभी किसी जमाने में पूरा भरा पूरा हुआ करता था, पूरा फल फूल रहा था, वहां पानी था, वहां खेती थी, वहां लोग रहते थे, परिवार रहते थे, हंसते खेलते थे। गांव की जो चहल पहल, रौनक, ये सब कुछ जो होता है ये उस गांव में था। बल्कि आज जो लोग बुजुर्ग हैं, उस गांव के आसपास के हैं, उनका यह कहना है कि किसी वक्त किसी दौर में यह गांव उत्तराखंड का सबसे खुशहाल गांव हुआ करता था। ये कहते कहते आज भी उनकी आंखें नम हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई कि आज ये गांव उजाड़ दिया वार हो चुका है। इंसान तो छोड़िए, जानवर भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। स्वाला, एक ऐसा गांव जो आज उत्तराखंड में एक भूत गांव के नाम से फेमस है। उत्तराखंड माइग्रेशन प्रॉब्लम काफी टाइम से झेल रहा है। ऐसे सिचुएशंस में जब पूरा का पूरा गांव ये डिसाइड करता है कि हमें इस जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, मूव हो जाना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए, वैसे सिचुएशन में ये पूरा का पूरा गांव अपने बने हुए मकान, अपने खेत, अपने खलिहान सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। और ऐसे सिचुएशन में वो गांव एक घोस्ट टाउन बन जाता है, विच मीन्स कि वहां पर कोई नहीं रहता। इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर भूत रहते हैं। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले हैं उत्तराखंड में अपने सफर के दौरान, जहां लोग ये मानते हैं कि ये जो घोस्ट टाउन्स होते हैं उनमें भूत रहते हैं। एक समय था जब ये गांव एक खुशहाल गांव था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन अचानक तभी 1950s में इस जगह पर होता है एक एक्सीडेंट। इस गांव के ठीक ऊपर एक सड़क है जो अब एक हाईवे बन चुकी है। उस सड़क से 1950 के दौरान पीओसी की गाड़ी गुजर रही थी और अपने 8 जवानों को लेकर। आर्मी के ये 8 जवान उस ट्रक के पिछली सीट पर बैठे थे। इसका मतलब जो पिछला हिस्सा होता है वहां बैठे थे। एक ड्राइवर गाड़ी आगे चला रहा था और उस ड्राइवर के साथ था एक हेल्पर, यानी कि इस पूरे ट्रक में करीब 10 लोग थे। ये गाड़ी अपनी पूरी तेजी से उस सड़क से गुजर रही थी। शाम का वक्त था, तभी अचानक गाड़ी का संतुलन खोता है और ये ट्रक साइड में बनी रेलिंग को तोड़कर सीधा स्वाला गांव में जा गिरता है। गांव के लोगों में हड़कंप मच जाता है, आसपास चीख पुकार मच जाती है। सब लोग उस ट्रक के पास पहुंचते हैं। बच्चे, औरतें, मर्द, जितने भी लोग उस वक्त उस गांव में रह रहे थे, वो सब दौड़कर उस ट्रक के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस ट्रक में लहूलुहान 8 सैनिक पड़े हैं, एक ड्राइवर है और जाहिर है उसका जो हेल्पर था वो भी। मतलब सब लोग जो पूरी तरीके से घायल हैं। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो उस गांव के लोगों को उनकी